अलग है। वो मानते हैं विष्णु, आदिनारायण, फिर क्षर, अक्षर, अक्षराकृति की बात करते हैं। और इनके यहाँ 5 वेदों की परिकल्पना है। जैसे सामान्यतः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तो है ही है, और इनके यहाँ एक वेद है जिसको कहते हैं सूक्ष्म वेद, वो सबसे विशाल है। मतलब ओम का नाद जो है वही प्रणव है। आप जब शिव जी की आरती गाते हैं तो अक्सर गाते हैं प्रणवाक्षर के मध्य, तो वो प्रणव अक्षर जो है ओम, वही वास्तव में शिव का साक्षात स्वरूप है, वही कृष्ण है, वही विश्वकर्मा है, वही परब्रह्म है। आपने अभी शुरुआत करने पहले विश्वकर्मा जी का नाम लिया। हाँ, तो ये कंट्रोवर्सी है कि जो सृष्टि का सृजन हुआ है, हाँ, वैसे प्रभु विश्वकर्मा को पूरी सृष्टि का रचयिता माना जाता है। माना क्या जाता है कि सारी धार्मिक जो पुराणों में लिखा है। तो मैं इसके तर्क संगत भगवान विश्वकर्मा की महिमा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये गोत्र से लेकर के जो ये वंशावली है कैसे कनेक्टेड है। देखिए ऐसा है पवन जी, पहली बात तो आप जान लीजिए परब्रह्म विराट विश्वकर्मा अलग हैं, उसके बाद समय समय पर विश्वकर्मा के अन्य अवतार भी दिए। यानी जो विराट विश्वकर्मा है वो अलग है। हाँ, वो अलग है, वो जगत की सृष्टि के निर्माता हैं। वो ब्रह्मा के भी जनक हैं, विष्णु के भी जनक हैं और शिव के भी जनक हैं। उनसे पहले कुछ नहीं था और उनके बाद में भी कुछ नहीं होगा। जब निराकार अव्यक्त पुरुष खुद को साकार करना चाहता है तब वो सृष्टि की परिकल्पना करता है। जैसे मैं बताऊँ आपको, पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर जल में डालोगे तो गल जाएगी, अब पृथ्वी पर जल डालोगे तो भी गल जाएगी पृथ्वी। लेकिन यह पृथ्वी जो जल के ऊपर आधारित है वो कैसे रुकी हुई है, ये वैज्ञानिक सोच का विषय है ना। हाँ, जल और मिट्टी एक साथ कैसे है? हाँ, मेरा ये कहना है कि उस परब्रह्म विराट विश्वकर्मा ने पहले 5 मानस ब्रह्म ऋषियों की उत्पत्ति की। वो है मनु, मय, त्वष्टा, दैवज्ञ और शिल्पी। देखिए यहाँ भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई मनु हो चुके हैं, कई मय हो चुके हैं, कई त्वष्टा हैं, कई शिल्पी हैं, कई दैवज्ञ हैं। तो ये कौन से मन में त्वष्टा दैवज्ञ शिल्पी? हम जिसकी बात कर रहे हैं वो परब्रह्म विश्वकर्मा के मानस ब्रह्म ऋषि पुत्र हैं, यानी जो विराट विश्वकर्मा के। उन्होंने सबसे पहले जगत की रचना के लिए सबसे पहले क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु की उत्पत्ति की। दूसरी बात हम और स्पष्ट कर दूं, जैसे दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा कुरान आसमान से उतरा है, हमारी बाइबल आसमान से उतरी है। हिंदू सनातन धर्म का कोई भी ग्रंथ आसमान से नहीं उतरा है। वेदों की जो उत्पत्ति है, वेद अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के हृदय में प्रकट हुई। बाद में ये जो धर्म था यानी वेद थे वो इस श्रुतियों के अनुसार चलते थे। जैसे आज भी प्राइमरी स्कूल पढ़ाया जाता है 1 2 3 4, एक लड़का खड़ा होकर पढ़ता है, तमाम बच्चे दोहराते हैं और वो कंठस्थ हो जाता है। ऐसे ही ऋषि परंपरा में इन वेदों का उच्चारण वो ऋषि श्रुतियों के माध्यम से करते हैं। श्रुतियों के माध्यम? हाँ, श्रुतियों के सुनना। अच्छा, श्रुतियों के माध्यम। हाँ, श्रुति का एक अर्थ है कान में। हाँ, श्रुतियों के माध्यम से करते थे। तो जब श्रुतियों के माध्यम से लोगों में हिराश आया तो वो स्मृतियां बन गई। अच्छा, फिर वो स्मृति आनी चाहिए। भाई किसी को 100% बताया गया, किसी को 99% याद रहा, तो 99% बताया गया ना, 1% ह्रास हो गया तो स्मृतियों में आ गए। फिर कालांतर में जब लिपिबद्ध हुए तब ये वेद, श्रुतियों के बाद स्मृतियां हुई, स्मृतियों के बाद उनको फिर लिपिबद्ध करना पड़ता है, तब ये स्मृति हुई। जैसे आज हम कहते हैं कि विज्ञान इतने तो क्या जो ये अब ये श्रुतियों के बाद जो स्मृतियां हुई, तो स्मृति में कोई बात गलत भी तो हो सकती है। हाँ, देखिए बनाता है ना, श्रुति अगर 100% की है तो स्मृतियां 99% की है, 99.5% की है। और वेद जब लिखे गए तो वेदों में मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में अनेक भ्रांतियां पैदा कर दी गई। भाई किसी विषय में, किसी साहित्य में छेड़छाड़ वही कर सकता है जो उसका प्रकांड विद्वान होगा। लेकिन आज भी बता दूं पंजे कि वेदों से लेकर पुराणों तक कहीं पर भी विश्वकर्मा की स्थिति का हैराश नहीं। विश्वकर्मा को ही विष्णु कहा गया, विश्वकर्मा को ही शिव कहा गया, विश्वकर्मा को ही ब्रह्मा कहा गया। विश्वकर्मा के बड़े मानस पुत्र जो थे मनु ही ब्रह्मा थे। मनु ही ब्रह्मा थे। जैसे आप मनु की कल्पना कीजिए तो कई मनु हुए हैं, 400 मनु इस वक्त चल रहे हैं, वैवस्वत मनु हैं। तो ये देखिए धर्म को हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने वैदिक काल, पाषाण काल, इस तरह युगों में परिवर्तन किया। लेकिन उन्होंने वेदों का शासन नहीं लिया, उन्होंने अपनी कपोल कल्पनाएं लिखी और वो कांग्रेस के समय चली और आज भाजपा भी उसी को धो रही। वो कोई भी धर्म के बारे में यथोचित निर्णय नहीं रही। मैं बता दूं आज जो तमाम प्रकार के भ्रांतियां आई हैं वो भ्रांतियां आई हैं वैदिक धर्म के अनुसरण न करने के कारण। इन वैदिक धर्म के अनुसार अगर काम होता तो कोई भ्रांतियां नहीं थी, तो कोई विवाद था ही नहीं। पहले वर्ण व्यवस्था थी ना, वर्ण व्यवस्था का मतलब था लड़का आचार्य स्कूल में गया, आचार्य ने देखा इसके अंदर कैसी प्रतिभा है, अगर उसके अंदर ब्राह्मणत्व की प्रतिभा है तो वो ब्राह्मण बना,
अगर यानी कि उसकी इंसान को आइडेंटिफाई करते थे, उसके बाद उसको किधर जाना है। हाँ, वो भुजाओं पे पहलवान था तो वो क्षत्रिय बना, व्यापार बुद्धि थी तो वैश्य बना, सेवा करना चाहता था शूद्र बना। लेकिन एक पांचवा वर्ण भी था, उसमें भी था, आज भी है, वो है अनटचेबल। हाँ, आज आप देखिए किसी चीज को आप इस तर्क में मानिए क्या है, अनटचेबल क्या है? जो अछूत है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा यादव शूद्र हैं, लोधी शूद्र हैं, तो शूद्र के यहाँ खाते पीते हैं ना, लेकिन एक ऐसी कौम है जो उसके समाज के एससी के लोग ही या एसटी के लोग ही आपस में ना वैवाहिक संबंध करते हैं ना खान पान का वो संबंध। अनटचेबल, यानी कि एससी में भी अनटचेबल। एससी में भाई यही तो है धर्म। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का मतलब तिलक लगाना नहीं होता है, माला पहनना नहीं होता है, दाढ़ी बाल रखना नहीं होता है। धर्म का मतलब वो जो धारण कर सके, धारक इद धर्म, जो धारण कर सके। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वाभाविक गुण है जलाना। अगर आग है, छोटा सा भी अग्नि तो उसको धारण नहीं किया जा सकता, वो उसको अनटचेबल है वो। और उसको फूस में रख दीजिए, पहले सुलगेगी, उसके बाद ज्वाला रूप ले लेगी, तो उसका स्वाभाविक गुण होगा। इसका मतलब है उसके गुण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय बन सकता था, ब्राह्मण का लड़का वैश्य बन सकता था। आजकल तो ऐसा है, जो उनके कुल उधर पैदा होगा तो भाई वो वही जाएगा, बड़े कुकर्मी हो। वो इसका कारण केवल है कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया और जातियों में वर्ग बांटे, सामान्य, ओबीसी, यानी को लिखा पढ़ी में आने में मजबूरी हो। ओबीसी, एससी, एसटी, और तो आ गया अति पिछड़ा भी। तो मैं कहना, क्या आपने एक सर्वेक्षण कराया या आप किस वर्ण में नहीं कराया? ये तो धार्मिक पहलू हुआ, जो मेन मुद्दे पे जो बात नहीं, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। क्या संविधान निर्माताओं ने कोई सर्वेक्षण कराया कौन किस जात में रहना चाहता है? यानी कि कंट्रोवर्सी, जो वैदिक परंपरा से जो कंट्रोवर्सी, वो संविधान लिखने वालों की उधर से ही हो गई, उधर से हो गई। ये वैदिक संस्कृति का ह्रास जो है राजा परीक्षित के बाद जो उनके पुत्र थे राजा जन्मेजय के समय से हुआ। नहीं, अब कंट्रोवर्सी देखिए, मेन चीज जो मुद्दा है, हाँ, मसला तो हम लोग धार्मिक की चर्चा करेंगे। हाँ, धार्मिक क्योंकि करिए। धार्मिक रूप से हम लोग नहीं जाएंगे। अब थोड़ा सरनेम पे आ जाते हैं, जैसे कि ऋषियों के गोत्र लेकर के मैथिली, शांडिल्य, अंगिरा, ये सब चलते हैं। देखिए तो ऐसा अभी वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई देखिए, जो वर्गों में भी विविधता हो गई। अभी विश्वकर्मा वंश को लेकर के और जो अभी आपने जो बात बताई उसके सरनेम को लेकर के चलते, तो इस पर थोड़ा अपना प्रकाश डालिए। देखिए, बात ये हो रही है कि गोत्र तो ऋषि होते हैं। हाँ, ठीक। गोत्र का मतलब है आप किस ऋषि की वंशन में। एक बात, दूसरा गोत्र चलता है शिक्षा से। किस ऋषि के यहाँ आपने शिक्षा अर्जन किया और आपने स्वगोत्र लिखा। तो जो भरद्वाज, सांडिल या दूसरे गोत्र हैं, वो तो सारे वर्ण में हैं। ब्राह्मण भी में वही है, वही क्षत्रियों में, वही वैश्यों में है, वही शूद्रों में है। अच्छा, वो सारे गोत्र हाँ, पूछ लीजिए, ब्राह्मण भी भरद्वाज बताता है, क्षत्रिय भरद्वाज बताता है, वैश्य भरद्वाज बताता है। शूद्र भी बताता है। बिल्कुल बताएगा। ये तो शूद्र कैसे उस गोत्र में हो रहा है? शूद्र का मतलब कोई अटचेबल थोड़ा ना हुआ। शूद्र का मतलब जिसके अंदर ना लिखने पढ़ने की ना बौद्धिक क्षमता यानी है, उसी परिवार का मेंबर, उसी परिवार का मेंबर, लेकिन उसके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है। है उसी कुल का मेंबर, उसी परिवार का हाँ, मेंबर। लेकिन उसके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है। जैसे एक परिवार में चीजें, किसी पर आप लेटते हैं, किसी पे आप बैठते हैं, किसी में रख के खाना खाते हैं, किसी टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं, मतलब सब के बारे में। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए आप कि किसी चीज को आप जब चेंज करते हैं, तो अगर उसके मूल रूप के स्वभाव के गुण को नहीं चेंज कर पाते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ये बात होती, या सफाई कर्मी वाल्मीकि है, वाल्मीकि सफाई कर्मी नहीं है, वाल्मीकि तो निश्चित है। जिनके अंदर, यानी जो लोग सफाई कर्मी वाले वो गलत मान रहे हैं। जिनके आश्रम में जाकर के रघुकुल की राजकुमारी, जनक की पुत्री सीता वहां जाकर शरण लेती है, वो निम्न जात के कैसे हो सकते हैं? आप तर्क लगाइए ना, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। सुनी सुनाई बातों से कोई मतलब नहीं है। अब एक आता कश्यप, विश्वकर्मा वंश में कश्यप गोत्र नहीं है, काश्यप गोत्र है। काश्यप, हाँ, कश्यप और काश्यप में अंतर है। काश्यप के दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति से हुए देवता और मनुष्य, और दिति से हुए राक्षस। तो अब पंडित जी को आता नहीं कुछ, तो उन्होंने कहा तम गोत्रोत्पन्न कौन सा गोत्र है? कहते कश्यप गोत्र, क्योंकि कश्यप के सभी संतानें होंगी, चाहे वो सांप हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे ब्राह्मण हो। यानी कि जो वैदिक परंपरा का सही से कंठस्थ ना होना, ये जो है विकृतियों का कारण है। भाई आप एक मुझे बताइए, आप ये कहते हैं ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से निकला, ब्रह्मा की उत्पत्ति का आदि नारायण के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, यही तो है ना। तो अगर इसको मान लेते हैं तो नारायण का सिर ब्राह्मण हुआ, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हुई और उनका उदर जो है वैश्य हो गया। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो नाभि से हुई ना, उनकी उत्पत्ति वैश्य कुल से हुई, तो वो ब्राह्मण, उनके मुख से ब्राह्मण कैसे हुआ? ये बात सही है। इस चीज को आप तर्क में देखिए। हम वैज्ञानिक बात करना चाहते हैं, हम आदि नारायण, हाँ ठीक है। और आदि नारायण कौन है? विश्वकर्मा ही हैं। आप शिव शास्त्र नाम सुनिए ध्यान से, तो आपको वो प्रधानमंत्री वाली बात नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, मैं कहता हूँ शिव शास्त्र नाम सुनिए,
तो उसमें आपको विश्वकर्मा भी आएगा, मनु भी आएगा, मनु मैं त्वष्टा आएगा। विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, उसमें विश्वकर्मा भी आएगा, मनुमय भी आएगा। तो ये उनके नाम हैं। उन नामों कहते थे आप ले कहाँ जा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, अब ये डिटोरेशन कहाँ से आया, ये पतन की अवधारणा बनी कहाँ से। पहले राजाओं में सतयुग से लेकर के और महाभारत का काल तक शिल्पी ब्राह्मणों का स्थान राजा के दाएं होता था। राजा के दाएं एक सिंहासन होता था जिस पर शिल्पी ब्राह्मण बैठते थे। राजकाज उनकी नियमों से चलता था। लेकिन जब राजा परिषद को सर्प ने डस लिया दक्षक में, और राजा परिषद के बेटे जन्मेजय ने जब सर्पेश से कराया, तो शिल्पी ब्राह्मण ने मना कर दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सृष्टि विश्वकर्मा की देन है, तो सृष्टि का नष्ट करने का अधिकार तो उनको है नहीं। तो उन्होंने जब मना कर दिया, तो जो सांप पकड़ने वाले थे उनको राजा ने बुलाया और वो सांप लेकर के आए और वो सर्पेश शुरू हुआ। लेकिन राजा जो तक्षक था, सर्पों का राजा, वो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। यह श्रीमद् भागवत में कथा आती है। तो सब इंद्र का सिंहासन नीचे आया, तो इंद्र तो हवन हो नहीं सकते क्योंकि वो राजा अमर है। तो स्थिति यहाँ से सर्ववंश आपको दिखाई पड़ रहा, न सर्ववंश इस पृथ्वी पर नहीं होता। अच्छा, सरपंच से वो उससे लिपट गया तो सिंहासन से आ गए, तो जब खत्म करना पड़ा। और चूंकि जन्मेजय को क्रोध आया, तो जन्मेजय ने अपने युग पुरोहित का गला काट दिया, जबकि शिल्पी ब्राह्मण ने पहले कह दिया था आपका यही है कि सफल नहीं होगा। भाई एक सीधी बात है, जिस बाग का माली कोई हो, बाग के माली ने जो पेड़ लगाए हैं उसके फूल आप उसकी मर्जी से नहीं तोड़ सकते, तो उसको कष्ट होता है। वो पानी देता है, धूप में काम करता है, उसकी निकाई कराता है, गुड़ाई करता है, वो नुकसान नहीं करना चाहता उसको। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आध्यात्मिक है। बात हम थोड़ा इस पे सरनेम को लेकर कर लेते हैं। जैसे विश्वकर्मा के कई लोग सरनेम लेते हैं। हाँ, तो अब जैसे उधर भी जो लोग पूजा पाठ कराते हैं वो सरनेम शुक्ला मिश्रा जो देखिए, आपका आशय शर्मा सबसे है। सीधी बात ये है, जितने ब्राह्मण हैं सारे ब्राह्मण अपने नाम के आगे जब संकल्प करते हैं तो अमुक नाम शर्मा हम बोलते हैं। क्योंकि शर्मा शिरमौर है, शर्मा है ही है। आप किसी वाजपेयी को, किसी पांडे को, किसी द्विवेदी को, किसी चतुर्वेदी को, वो सब शर्मा से, वो सब शर्मा हम ही बोलते हैं। आज चूंकि इसका अर्थ बताइए। संविधान की स्वतंत्रता है, तो नाई भी शर्मा लिख रहा है, श्रीवास्तव भी शर्मा लिख रहे हैं, वो भी शर्मा सरनेम का जो शाब्दिक अर्थ से लेकर के धार्मिक अर्थ और जो सामाजिक अर्थ, और साथ में ये भी बताइए कि इसकी पौराणिकता क्या है, इसको जो स्पष्ट। देखिए, शर्मा शब्द के लिए आपको हम ले चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के अध्याय 4 मंत्र संख्या 9, मंत्र संख्या 9 को जो आप देखते हैं यजुर्वेद के, तो उसमें आता है दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं कि एक विशेष पॉइंट पे चर्चा हो रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आचार्य पन्नालाल जी से हमारी बातचीत चल रही है। आप लखनऊ में रहते हैं और कई धार्मिक मंचों पे रह करके की बात को बड़ी प्रमुखता से रखा है। साथ में जो कंट्रोवर्सी, उस कंट्रोवर्सी और विवाद को किस तरह से जो है धार्मिक रूप से विसंगतियाँ हैं उसके निवारण के लिए कहाँ बताइए। देखिए, आयुर्वेद यजुर्वेद का अध्याय 4 मंत्र संख्या 9 है। दिक् सामयो शिल्पे स्थाते बाम आरभे ते मा पात्मस यस्योदय दचा शर्मा शर्म ते यक्ष नमस्ते अस्तु मा ऋषि। ये सूक्त है ऋग्वेद का, यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद का यह मंत्र कहता है कि देखिए, ब्राह्मणों के 2 कर्म हैं, एक इष्ट कर्म और एक पूत कर्म। इष्ट कर्म जैसे यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिदान, ये 6 कर्म खटकर्म जो है यजन, जो इष्ट कर्म है। इन इष्ट बताइए, इष्ट कर्म ब्राह्मणों के हैं 6, यजन याजन, पठन पाठन, दान प्रतिदान, यानी यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना और दान देना, और उनके पूत कर्म भी। सब पूत कर्म, हाँ, पूत कर्म होते हैं, जैसे बावड़ी बनाना, यज्ञ वेदी बनाना, यज्ञ मंडप बनाना, यज्ञ पात्र बनाना, और जीवनोपयोगी तमाम वस्तुओं का, धातुओं का निर्माण करना, जिसमें भवन, बावली, कूप, मंदिर, ये सब आते हैं। ये पूत कर्म आते हैं। बिना पूत कर्म के, देखिए, ब्राह्मणों को जब वो इष्ट कर्म करते हैं तो उसको स्वर्ग की प्राप्त होती है, लेकिन जब यज्ञ इष्ट कर्म के साथ साथ पूत कर्म भी करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसलिए शिल्प कर्म जो है वो ब्रह्म कर्म है, वो ब्रह्म कर्म। ब्रह्म कर्म है। लेकिन स्थिति ये है कि आज अपने को क्या कहते हैं, आप किसी पंडित से पूछे कि आप क्या है, तो कहें फला अमुक नाम शर्मा हूँ, उनका शर्मा लिखने का अधिकार कहा तो मिला, तो वो आप शर्मा केवल वही लिख सकता है जो शिल्प कर्म करता है, शिल्प कर्म के साथ साथ इष्ट कर्म करता है, सारे कर्म करता है। हाँ, यानी तभी उसको मोक्ष, यानी शर्मा के रास्ते से ही मोक्ष मिलेगा। भाई आप यानी शर्मा एक पदवी हो गई। हाँ, शर्मा पदवी क्या कहिए, शर्मा कह सकते हैं पृथ्वी, लेकिन पदवी कह सकते हैं, लेकिन शर्मा का वास्तविक मतलब तो है जैसे उपाध्याय, उपझा, झा, इसका अर्थ कहा हुआ उपाध्याय कोई जाति नहीं है। जो गुरुकुल में विद्याधन कराते थे, पढ़ाते थे, उपाध्याय कहलाते थे। आप पढ़िए तमाम आएगा उपाध्याय, आचार्य, शास्त्री, तो उपाध्याय हो गए। जब वो अब जो उसका भ्रंश हो गया तो उपझा हो गए, उपझा से ओझा हो गए, ओझा से झा हो गए। ये क्रमागत परिवर्तन हुआ। इनकी शर्मा लिखने का मतलब है एक उपाधि है। आप सब चीजों को, जैसे आप विश्वकर्मा शब्द आपने कई बार इस्तेमाल किया, मैं कहता हूँ आज के समय में कोई विश्वकर्मा नहीं। आज किसी आदमी को आप 8x8 के जेसीबी से नींव खोद कर दे दीजिए, पिलर प्रीकास्ट पिलर दे दीजिए, प्रीकास्ट स्लेब दे दीजिए, और उससे कहिए 8x8 का वेल फर्निश्ड कमरा 24 घंटे के अंदर दे दीजिए, कोई माई कलर नहीं देगा, कोई सी डेक्टिंग नहीं, क्योंकि दीवार उठाने के लिए 6 फुट के बाद दीवार आप उठा नहीं सकते, स्ट्रेंथ नहीं आएगी। फिर प्लास्टर कैसे करेंगे, फिर रंग रोगन कैसे करेंगे। तो विश्वकर्मा जो कहते हैं वास्तव में उन्होंने विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा नाम की का जो है आप क्या कहिए बहुत बड़ा अपमान किया है। अच्छा, अपमान किया, क्योंकि वो गुण उनके अंदर है नहीं, वो धर्म नहीं उनके अंदर है, और खाली विश्वकर्मा कह करके दारू पीकर नाली पड़े हुए हैं। ये कामगार समाज नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, वो एक अलग पैटर्न है। भाई विश्वकर्मा का मतलब होता है जो सारे संसार के काम कर सकता हो, वो ब्राह्मण का भी काम करे, क्षत्रिय का भी काम करे, वैश्य का भी काम करे, शूद्र भी करे, सारे कर्म से कोई ऐसा कर्म नहीं जो नहीं कर सकता है। जब उसको आवश्यकता हुई वेदों की तो वो वेदज्ञ है, वो शास्त्रज्ञ है, और जब शस्त्र की जरूरत पड़ी युद्ध करने के, अगर हमारे प्राणों पे आ गई तो क्षत्रिय हो गया। जब उसे पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए साधन करना तो वैश्य है, और जब वो अपने माँ बाप की सेवा करता तो वो शूद्र है। और जब नॉलेज देने लगा, पढ़ाने लगा तो वो तो पहले ब्राह्मण हो ही गया भाई। वो तो देखिए आप ये समझ लीजिए, ब्राह्मण भी 8 प्रकार के होते हैं। नहीं, शर्मा को नाम के लेकर के, शर्मा सरनेम को लेकर जो कंट्रोवर्सी, यानी शर्मा कोई जात नहीं, एक पदवी है। बता तो दिया, वो शर्मा जो शिल्प कर्म करता है, शिल्प कर्म से समाज से संबंधित है, वही शर्मा लिखने का अधिकारी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये यजुर्वेद कहता है। शिल्प कर्म, इष्ट कर्म, सारे कर्म। लेकिन अब एक बात बता दें, अब शिल्प कर्म मतलब चर्म शिल्प नहीं आएगा उसमें, मृतिका शिल्प, मृदा शिल्प नहीं आएगा, क्योंकि शिल्प 5 ही हैं, लौह, वनस्पति, पात्र, शिला और स्वर्ण और अनेक धातुएं। ये इसके वैज्ञानिक थे। लोहे की खोज किसने की? लोहे की खोज जिसने की, जिस वैज्ञानिक ने की, वही तो है। कितना भी बड़ा लोहे का काम करने वाला जानकार हो, इंजीनियर हो, उसको कहिए ले जाइए रेल की पटरी, कहिए तलवार बना दीजिए, बना पाएगा? नहीं बनेगी। अच्छा, ये जो अभी बातचीत चल रही है, तो ये अभी 17 सितंबर आ रहा है। हाँ, इसको तो तमाम जो कामगार समाज है उस दिन को भगवान विश्वकर्मा संहिता के नाम से जो है उसको जोड़ने का काम। देखिए ऐसा है, इसकी प्रामाणिकता मतलब क्या हुआ? हाँ, में 17 सितंबर को कुछ उसका ये देखिए कनेक्शन है या नहीं? ये पंचापत्रा है, काशी विश्व पंचांगम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशित। अच्छा, काशी विश्वविद्यालय दिखाइए इसको। ये काशी विश्वविद्यालय का जो है, ये इसी साल का है, इसी साल का है। स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय, ये भी विश्वकर्मा वंश थे। अब आइए 17 सितंबर को, तो 17 सितंबर में ये देखिए, ये अंग्रेजी महीने हैं, ये तारीख हो गई आपकी 17, और 17 तारीख को जब आप इधर आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी द्वितीय चरण, कन्यास सूर्य, जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि पर परिगमन करता है, तब विश्वकर्मा पूजा होती है। ये विश्वकर्मा जयंती नहीं, ये विश्वकर्मा पूजन दिवस है। विश्वकर्मा पूजा है, यानी कि जो पूरा जो ये विश्वकर्म करने वाले लोग हैं, वो भगवान विश्वकर्मा को शिरोधार्य बांध करके, जितने भी शिल्प, विश्वकर्मा कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं, मतलब जो भी लोग काम करते हैं लोहे की शरण में, लोहे के, लकड़ी के, या किसी तरह के यंत्र संयंत्र का। मैंने तो देखा हॉस्पिटल में भी होते हैं। हाँ, इसलिए वहाँ पर यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। हॉस्पिटल में मैंने देखा जो डॉक्टर्स लोग हैं वो भी करते हैं। तो वो चूंकि शिल्प कर्म करते हैं, उस करते नहीं है,
क्या कहते हैं शल्य क्रिया। शल्य क्रिया में अस्त्रों की जरूरत होती है ना, चाकू की जरूरत पड़ती है, चिमटी की जरूरत पड़ती है, टेलीस्कोप, तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो पूजा करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा के पूजा के बाद आपको सब कुछ मिल जाता है। देखिए आप सामने देखिए, फोटो दिखाइए, विराट विश्वकर्मा का फोटो है। उसमें देखिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव, सूर्य और इंद्र ये हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। इसके नीचे जो है उनके 5 मानव पुत्र हैं, मनु में त्वष्टा देव सृष्टि। नीचे लक्ष्मी जी बैठी, सरस्वती बैठी है, उनका वाहन हंस है। तो कहने का आशय यह है, विश्वकर्मा का वह रूप है जो सबके है, किसी एक वर्ग के नहीं है। लोगों ने विश्वकर्मा सरनेम लिख करके अपने इष्ट का अपमान किया, मेरा ये मानना है। यानी कि विश्वकर्मा सरनेम पर ये ईस्ट का है, इस पे जो है इसका सरनेम नहीं है। नहीं, अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं आपको, जैसे 3 हमारे मूर्धन राजनेता, एक रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं। तो राजस्व की बात, नेताओं पे नहीं बात कर नहीं, नेताओं बात नहीं कर, बात इसी पे कर रहा हूँ मैं। श्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा हैं, विश्राम शर्मा जी हैं, जैसे रामाश्रय विश्वकर्मा ने शिल्पकार महासभा खोली। आप उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का की पढ़िए सूची, उस पर 65 नंबर पर शिल्पकार है। तो शिल्पकार का मतलब क्या लिखा है आपने? इसका तो मतलब आपने एसटी बना दिया ना। विश्राम शर्मा पढ़ाई रत्न हो गए। अब किसी से पूछो भाई पढ़ाई कहाँ से हुए, लोहार कहीं से हुए, तो बताते नहीं है उनके बाबा कौन थे। मतलब कुल मिला करके जो ये अधजल गगरी छल कर जाए, हाँ, आधा नॉलेज जो है, नॉलेज नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। और उसी भ्रांतियों को लेकर के हिंदू धर्म में विसंगतियां हो गई। लोग उसको जो है कह रहे शोषण हो रहा था, वो हो रहा था, वो। देखिए हिंदू धर्म की बात तो अलग है, लेकिन सनातन धर्म में किसी का शोषण नहीं, सनातन धर्म में किसी का शोषण नहीं हुआ। जो आज ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, मदालसा गार्गी, क्या ये आज के युग की हैं? अनसुईया आज के युग की हैं। भारतीय विश्व कलयुग की थी, उनको कौन सा अम्बेडकर या सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाया था? जिन्होंने आज जगत गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र तो उस समय के माने जाने प्रकांड विद्वान थे, जिनको शंकराचार्य ने हराया। जब शंकराचार्य से हार गए मंडन मिश्र, तो भारती मिश्र ने कहा कि आचार्य जी अभी मैं पराजय नहीं मानती हूँ, क्योंकि आपने मेरे आधे अंग को पराजित किया है, आप मुझे पराजित कीजिए। तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया शंकराचार्य से, क्योंकि शंकराचार्य बाल योगी थे, तो उनसे समय लेकर के 6 महीने का और पर काया प्रवेश करके, देखिए मैं कोई कपोल कल्पित नहीं बताता हूँ, पर काया प्रवेश की याद भी है, पुनर्जन्म की अवधारणाएं याद भी है। पुनर्जन्म तो साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी मानता है। नहीं, पर काया प्रवेश भी संभव है। अच्छा, वो वो क्षमता आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। वो कैपेसिटी आप पैदा कर ले तो सब कुछ संभव है, न कैपेसिटी कर पाए तो अधूरे हो गए। जो पहले का जो नॉलेज है वो अगर दिखने लगा तो लोगों ने कहा विज्ञान है। भाई चाइना, रसिया, ये सब हमारे वेदों पर भी आधारित तो हैं। ये वेदों पे जो रिसर्च हो रही है, हाँ। जो विदेश की जो तरक्की देख रहे हैं, वो सिर्फ इसी वेदों के आधार। इसलिए कि आपने अपने समाज के लिए जो लोग योग्य थे उनका निरादर किया, भाई भतीजावाद, जातिवाद करके अपने लोगों की पोस्टिंग कर दी ना, इसलिए डिटोरेशन आया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करने के लिए। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे हमारे साथ पीएल शर्मा जी, आचार्य पीएल शर्मा जी। धार्मिक कई मसलों पे बातचीत हुई, फिर मुलाकात करेंगे। और हमारे चैनल के लोगों से क्या कहना है? मैं तो खाली प्रज्ञा से यही कहूँगा कि आप सत्य की का प्रचार कीजिए, वैदिक धर्म के बारे में बताइए लोगों को, जो कोई शंकाएं हो, प्रश्न हो, आप बताइए। जिस तरह वैदिक धर्म को लेकर के कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, उसका वास्तविक रूप लोग बताने में असमर्थ। वैदिक, देखिए आप बता दें, 2 मिनट लेंगे आपका। जब व्यास आए, व्यास को अपने पुत्रों को सत्ता देखनी थी, तो उन्होंने शिल्पी ब्राह्मणों का एक चुगलखोरी शुरू की। और जब राजा जनमेजय के यज्ञ में उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने आके यज्ञ कराया अपने लोगों से, और उसके बाद उनको प्रतिष्ठापित करा दिया। यहाँ से पतन हुआ शिल्पी ब्राह्मणों का, और यहीं से हमें लग रहा पूरी संस्कृति का, और यहीं से वो हुआ। जब मुगल आए, मुगल ने देखा कि आपस में लड़ रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़ रहा, क्षत्रिय वैश्य से लड़ रहा, वैश्य शूद्र से लड़ रहा है, और एक वर्ग को आपने उच्च बना दिया। देखिए, जब कभी भी अज्ञानी को आप राजा बना देंगे या अज्ञानी को विद्वान बना के पूजा करेंगे, तो अज्ञानी तो फैलाएगा। किसी पंडित के पास जाइए, कथा कराते हैं या ये कराते हैं, जैसे पीके, आपने वो देखा था पीके वाला पेपर पिक्चर, उसने क्या कहा था, उन्होंने वो माई गार्ड में उसने कहा भाई एक श्लोक का अर्थ बताइए, 5 रुपये ले जाइए। अरे भाई क्रेडिबिलिटी होती कहती है, क्या बैठिए आप, मैं आपको सबका बताता हूँ और दीजिए 5-5 रुपये।
हाँ, मैं हजारों बताता हूँ। जरूर बताता हूँ, एक ये मेरी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। आपने जो पूछा मैंने आपको बताया, अगर उस पर मैं नहीं बता पाऊंगा तो मेरी पराजय होगी ना, आपकी पराजय थोड़ो ना। हाँ, उसमें नहीं कि कौन शर्मा आए और उटपटांग क्वेश्चन किए। नहीं, आप जो पूछेंगे उसी का जवाब देंगे। सवाल इस चीज का है कि वैदिक परंपरा और सनातन परंपरा के का पूर्णतः नॉलेज ना होने के कारण ये सब विरोध है। मैं एक बात और बताऊं, जैसे चैत में चैत रामनवमी होती है, आप देखिए प्राय मंदिरों में एक ही स्तुति गाई जाती है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वही जब भादों का महीना आता है, जन्माष्टमी आती है, तब भी कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उनको राम और कृष्ण के बारे में पता ही नहीं, एक 12वीं पास एक 16वीं पास। जब आपको यही नहीं पता है, क्या शिक्षा देंगे समाज को? शिक्षक समाज को शिक्षा देने के लिए आपको शिक्षित होना आवश्यक है और आपको उदार बना होना पड़ेगा। देखिए, ब्राह्मण अगर लोभी नहीं है, लोभी है, तो वो नष्ट हो जाएगा, गोस्वामी जी कहते हैं। और आप वेद को बेचते हैं तो उससे आपका ब्राह्मण तो नहीं सिद्ध होता है। तब तो फिर उसको कंठस्थता करना, उसका अध्ययन करना, उसका भाई, चलना, तपस्या करना। आज के तारीख में बाटा सूप कंपनी कितने लोगों ने खोल रखा है, मिठाई की दुकान कितने ब्राह्मणों ने खोल रखी, इतने क्षत्रियों ने खोल रखी, क्या वो सबके सब हलवाई हो गए? अगर उनका वर्ण नहीं बदलता है तो हमारा क्यों बदलता है? और मेरे समाज का व्यक्ति जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी रहेगा, वो आज भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गन फैक्ट्री में विश्वकर्मा समाज के लोगों को दे दे तो ऐसे ऐसे शस्त्रों का निर्माण हो जाए जिससे विदेशी कंपनियां हाथ मिलती रह जाएंगी। मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका जो जन्मजात है, जिसे वो कहते हैं जन्मते शुद्धा तुझ संस्कारम उच्यते वेद पाठितो यन विप्रा ब्रह्म जानत स ब्राह्मणा। और दूसरा है विश्वकर्मा कुले जाता निश्चित गर्भ ब्राह्मणा तद्वंश शुद्ध तो ना तद्वंशे विश्वकर्मा ब्राह्मणा। तो ये देखिए, अगर आप वेद को मानेंगे, जो भी जानकार ब्राह्मण होगा वो कभी विश्वकर्मा का अपमान नहीं करेगा, उसे अपने पैर नहीं छुआएगा, उसको अपना पराक्रम जो इष्ट कर्म कर रहा है वो इष्ट और कूद कर्म करवाने से पैर नहीं छुआएगा, नहीं छुआएगा, क्योंकि पता है कि उसको पता है श्रेष्ठता का कि वो श्रेष्ठता में वो दोनों चीजों को धारण करता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे पीएल शर्मा जी, आचार्य हैं और धार्मिक ज्ञाता भी हैं। ढेर सारे मसलों पर बातचीत की और फिर मुलाकात कराएंगे किसी के साथ। नमस्कार, मैं कौन शर्मा।